आप सभी मित्रों को पहले तो हमारा प्यार भरा नमस्कार और सादर अभिनंदन। देखिए, आज हम जिस जगह पर हैं, जब डोटी नेपाल से ब्यांधुरा बाबा यानी एडी राजा बरसी गाजा कहो, चाहे एडी देवता कहो, चाहे आप कहो एडी फटकशिला बाबा, चाहे कहो एडी दूधाधारी देवता, तो ये 22 भाई एडी देवता जो डोटी नेपाल के बड़े परचवान, बड़े साक्षात रूप में इस जगह पर आए। तो उस प्रकार की कहानी तो मैंने अपने चैनल, जो मेरा चैनल है भृगुराज सिंह मेहरा, उस पर मैं पहले ही चैनल पर ये काफ़ी कहानियाँ बता चुका हूँ। लेकिन आज जब मैं इस जगह पर आया जिसको एडी राजा बरसी गाजा कहा जाता है, कहीं ना कहीं इस जगह की बहुत बड़ा महात्म्य है और इस जगह के बारे में कई बड़े बड़े विद्वानों से मैंने सुना हुआ है। और कहा जाता है कि इस जगह पर बड़ी बड़ी मन्नतें लोगों की पूरी हुई। जब वो मन्नतें पूरी होती थी तो कई जगह पर कहा जाता है कि जैसे गोलजू महाराज के वहाँ घंटी चढ़ाने का बड़ा रिवाज है, इस जगह पर भी घंटी चढ़ाने का बड़ा रिवाज है। आप देख सकते हैं कई जगहों पर यहाँ पर भी घंटियाँ आज भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भक्तों को निर्देश देती है, दिशा निर्देश देती है कि आप जब भी आएँ एडी राजा बरसी गाजा, तो अगर आप मनोकामना के साथ आते हैं तो भगवान आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार कि जो इस धाम के बड़े महात्म्य हैं और इस धाम के बारे में हमने बहुत सुना है और इस धाम के पुजारी से लेके बड़े बड़े जिन्होंने भी इस धाम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे किसी के लिए भी किया है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की कृपा है। तो सबसे पहले मैं पंडित जी को हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूँगा, हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इस जगह पर एक धामी के रूप में, पुजारी के रूप में एक तरीके से भगवान की सेवा अपनी दे रहे हैं। तो पुजारी जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भुवनचंद भट्ट है। अच्छा। तो आप यहाँ पर कितने समय से कर रहे हैं पूजा? तो हम तो अभी बहुत समय से ही चले आए हैं। अब कोई इसका कोई गिनती तो नहीं किया है। जी। और बुजुर्गों से जो है हम लोगों का ही पहले भट्ट खानदान, भावों में जो जितने भट्ट खानदान है उसी को यहाँ का अधिकार हुआ। जी। और वही लोग इनको पूजने वाले हुए। जी। और यहाँ की पूजा का विशेषकर जो है महीने में जो माहवारी होती है हम लोगों के शादीशुदा आदमी वो यहाँ पूजा नहीं कर सकता है। जी। और उस समय हम जो है वर्जित होते हैं। जी। हम अंदर जाते भी नहीं है, पूजा भी नहीं कर सकते हैं। जी। तो विशेषकर गाय भैंस जो भी हमारे यहाँ दूधाधारी, जैसे आपने कहा जी। कि इसका जो है 22 दिन जब तक नहीं होते हैं तब तक यहाँ न दूध न कुछ नहीं चढ़ता है। जी। और ताज़ी दूध हम तब खाते हैं जब यहाँ चढ़ाया जाता है, तब फिर जो है हमको ताज़ी दूध यूज करना होता है। और नहीं तो शाम का दूध जैसे शाम को निकाला वो सुबह को जो है बासी हो गया, उसकी हम चाय पीते थे और ताज़ी दूध की चाय नहीं पी जाती। और विशेषकर जो है इसका जो है पहले जो है हमारा ये भगवान की देन है, एडी राजा बरसी गाजा। और किसी का जो है कोई बच्चा नहीं हो रहा हो, कोई बहुत परेशानी में हो, औलाद का जो है विशेषकर जो है महत्व है। और यहाँ जैसे नवरात्रियाँ हैं और 22 दिवसीय महाभारत लगता है, उस टाइम है तो लास्ट दिन जो है अपनी मुंदतों को जो है दिया लेके रात भर कोई तो खड़ा रहता है, कोई आगे से जो है दिया लेके बैठे रहता है। तो भगवान की कृपा से आप किसी का ग्रह, किसी का भाग्य अगर खराब हो वो अलग बात है, नहीं तो साल भर में फल मिलता है। अच्छा। ये प्रत्यक्ष फल है जी। हमने तो अपनी आंखों से अभी तक, अब हमारी उम्र अभी ज़्यादा 75 ऐसे ही होने को जा रही है, तो हमने तो किन्नों का ही और किन्नों को हमने बताया। अभी वो गणेश जो है रमेश चंद जी का लड़का शिशु मंदिर में जो अध्यापक नहाते, मैंने उस दिन रमेशदा से कहा, मैंने कहा भाई जागर है, तुम अपनी बहू को जो है यहाँ अखंड दिया जलाओ। तो भगवान की कृपा से साल भर में बच्चा हो गया। और वैसे भोला दत्त जी का ही है। हाँ, कन्हैया जी देखो भगवान की कृपा से, नहीं तो अगर आप उनके। पहले तो मैं आपको प्रणाम कहना चाहता हूँ और आप थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। मैं विक्रम सिंह बिष्ट, इस मंदिर कमेटी चारखाम का अध्यक्ष। अभी 1.5 साल हुआ है मेरे को। और यहाँ अच्छा काम चल रहा है। जी। और काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। ये तो थोड़ा, सबसे पहले तो हमारा प्रणाम आपको, और आप अपना नाम बता दीजिए। मैं शास्त्र आपको पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने दूर यात्रा से इस एडी राजा बरसी गाजा के मंदिर में पहुँचे हुए हैं। मैं आपको शास्त्र, आपके परिवार को इस एडी राजा बरसी गाजा की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ये शुभ मुहूर्त और आपका यहाँ आगमन फलीभूत हो। मैं दीवान सिंह कुटोला बिस्ती के नाम से जाना जाता है मेरे को, और मैं इसी गांव का जो है कुटोली गांव मेरा पड़ता है। और इसमें जो बरसी गाजा है, बरसी गाजा बक्सवाड़ चिरा तिरुनाल में पैदा हुई है, बरसी हुई है।
जी जी। और उसमें जो है बरसी गाजा को पकड़ने का श्रेय जो है, उठाने का श्रेय करायत लोगों को है। करायत लोगों का जन्मस्थली जो है कर्ण करायत बिसंग में, सुई बिसन, लोहा घाट की तरफ, खेतीगान से आगे, जी हाँ, वहाँ के पूर्वज हैं और वो यहाँ रहते थे। जी जी जी। तो उनके परिवार के द्वारा जो बरसी गाजा, उनके वहाँ हमारा एक कुल जो था, हमारे बुजुर्ग जो थे उनकी शादी हुई जी। तो उनकी औलाद हुई पुण्यागिरी के नाम से, उन्होंने रखा फिर पूना करायत, बाम करायत जी के लड़की जो बड़ी वाली थी वो कुटोरी भी आई गई। उससे 2 लड़के पैदा हुए, 2 लड़के हुए और एक लड़का जो है तलानी ग्राम सभा कहते हैं, ये मोरनला जो है आपका, तो मोरनला गांव से नीचे तलानी गांव है और मोरनला भी तलानी गांव में ही आता है। तलागी जी का गांव था वो, और वहाँ पर हमारे ही एक बड़े भाई जो बुजुर्गों के वहाँ आज विद्वान है, पूरा ग्राम सभा है उनकी, तो वो एक अधिकार उनको है पकड़ने का। अच्छा ठीक। और उससे पहले जो अभी हमारे पुजारी वर्ग पंडित जी भुवन चंद भट्ट जी ने जो यहाँ पर बताया कि साना भाना का जो 22 जोशी जाकर है, उससे इनसे पहले जो थे यहाँ पर हमारे पुजारी जो थे मिश्रा जी थे। मिश्रा जी बाबू के ही हुए, वो हमारे 4 खाम के अंदर पुजारी थे, कई गांवों के पुरोहित थे, लेकिन वो कुछ ऐसा जानकारी रखते थे कि जो उनके मुंह से शब्द निकलेगा तो वो सत्य होता था। तो दोनों भाइयों का आपस में मारा पीटी हो गई और दोनों गिर गए और मृत्यु भी हो गई उनकी। तो उसके बाद उनको जो है ऐसा कहने पर यहाँ पर खंडित किया गया। तो आप जो भुवन चंद भट्ट जी जो हमारे कैमरा अभी पकड़े हुए हैं, हिमांशु भट्ट जी, तो ये काशी से आए हुए हैं। ये पहले फरत्यालों के पुरोहित थे, फरत्यालों के बाद ये कुटौली में और अलीराजा बरसी गाजा के पुजारी बने और यहाँ की धरोहर इन्होंने संभाली आज तक। और इस मंदिर के बारे में जो आपने अभी पूछा कि ये कितने गांव का कितने वो हैं, 4 खाम है इसमें। नंबर 1 तारानी खाम और कुटौली खाम, 2 सगे भाई हैं, एक भाई वहाँ, एक भाई यहाँ। और भट्ट पुरोहितों के ही माध्यम से उनके वहाँ शादी ब्याह नामकरण जो भी होते हैं सब इनके तत्वाधान में होते हैं। और देवता बरसी गाजा उनके गांव में भी जाती है। उसके बाद है शिल्पण खाम जो खट गए है, गोल्डू चौड़ का आपने नाम लिया था, चंपावत, वहाँ से हमारे टूठी से जब हमारे नेपाल से जो हमारे बुजुर्ग आए कहते हैं राजस्थान से उस समय आए करके, लेकिन अब इतना तो हमको मालूम नहीं है। तो उसमें खड्ग आया था शिल्पण ग्राम सभा में, आज भी विराजमान है। और उसकी बनावट के बारे में, उसमें सोने की फुलियाँ भी हैं और वो उसकी बनावट एक ही है, नीचे से आसन से लेके ऊपर तक की एक ही बनावट है उसकी। तो उसके बाद में बरसी गाजा है। बरसी गाजा को कहते हैं कि 440-41 साल हो गए हैं जी, जो कर्ण करायत का जिक्र किया था मैंने आपको। उसके बाद हमारा एक बक्सवाल खाम जो मैंने आपको बताया वो मित्र खाम हुआ हमारा, क्योंकि वहाँ से हम तीनों की परिवारों की उपज हुई है जी हाँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो उसके बाद हमारा विशेष महत्वपूर्ण गांव जो है भाबू, जहाँ हमारे कुल पुरोहितों का गांव है, वो 5वां पुजारी वर्ग के नाम से 4 खाम के बीच में 5वां खाम वो भी हुआ, जिसमें बाबा कल्याण दास जी ने आज स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह जी के तत्वाधान में जो ये, और वो दोनों क्लास फेलो कहते हैं, बिल कक्षा 4 तक उन्होंने पढ़ाई बांसधार में की, हमारे क्षेत्र के बांसधार कहते हैं, जहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी जी हाँ राम सिंह धोनी जी का गांव है, उसके ऊपर उन्होंने पुस्तकालय खोला था अपनी माँ के नाम से, कुंती देवी के नाम से। वहाँ पर एक स्वास्थ्य वो भी है अस्पताल, और आज जो है वहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल है, उसी स्कूल को पढ़ा था, उसी स्कूल में पढ़ा था। वो दोनों क्लास फेलो थे। और बाबा जी ने जो है 36 लाख रुपया, वैसे तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, कहीं पर कोई त्रुटि होगी तो आप बताइएगा, बाद में उसको कट भी कर सकते हैं आप। तो उसके बाद 32 लाख रुपया उन्होंने स्वीकृत किया। तो उसके बाद हमारे इस क्षेत्र के पूरे इलाके ही जो क्षेत्र हैं, इसमें आते हैं 56 गाँव, हाँ 56 गाँव, और आते हैं आपके 47 तोक राजस्व
अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब बाबा की कितना बड़ा करिश्मा है कि 56 गांव और आपने कितना कहा 42 तो 42 राजस्व छोटे अच्छा जो अच्छा तोप 42 होते- तोक तोप पहले के कहते हैं, समय में पहाड़ी भाषा में तोक कहा जाता था जो अलग अलग बिखर जाते थे ठीक है, लेकिन उनका संगठन होके कहीं ना कहीं एक ही समूह बनता था। तो आप देख सकते हैं बाबा की कितनी बड़ी कृपा है कि इतना गांव मिलके एक मंदिर के लिए अपना समर्पण भाव श्रद्धा भाव दे रहा है। बाकी मैं और पूछना चाहूँगा अभी जी। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था, याद आ गई मेरे को। बाबा जी के ये रुपया और त्रिलोक सिंह जी, वो भी त्रिलोचन के नाम से जाने जाते थे, कल्याण दास जी, बाबा कल्याण दास जी। और त्रिलोक सिंह जी ने को उन्होंने पैसा सौंपा, और त्रिलोक सिंह जी ने जो है राजमिस्त्री के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए पूरन सिंह बिष्ट जी, ग्राम बांगी और जहाँ और भाबू में 4 गांव 6 गांवों में जो है बक्सवाड़ ग्राम सभा का एक तोक है बांगी, उस तोक में बरसी गाजा जाती है। और इनके सानिध्य से ये मंदिर इन्होंने बनाया। और जो हमारे कैमरामैन हिमांशु भट्ट जी हैं, इनके ही बड़े भाई या चाचा जो भी हैं, भट्ट जी का नाम क्या था, इंजीनियर साहब दिनेश भट्ट हाँ, दिनेश भट्ट जी ने इसका नक्शा बनाया और इंजीनियर साहब ने। तो ये जो नक्शा पास हुआ है वो श्री दिनेश भट्ट जी द्वारा हुआ है पिथौरागढ़ वाले। और इनके द्वारा क्या कह रहा था, इन्होंने जो है इनके द्वारा बनाया गया। इन्होंने जो है 5 साल में पूरन अकेले सिंह बिष्ट जी नाम है ना जी, और सौजन्य से पूरन सिंह बिष्ट जी के द्वारा ये पूरा कार्य हुआ है जी जी। और मैं यहाँ पर कुछ जानकारियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर से जब 22 द्वेषी जागर लगता है और नवरात्रि होती है, और साल में 2 नवरात्रि होती है, एक चैत नवरात्रि, एक असौज नवरात्रि। और सावन के महीने हरेले के दिन के बाद विष्णु भगवान के वहाँ जागर लगता है। आप डोल सारफड़क में, जी हाँ, विष्णु भगवान जी के वहाँ जो जागर लगता है, उस जागर को और इस जागर का एक ही समय है। अच्छा ठीक 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 जी हाँ, जी जिनके चरणों से पद्मावती निकलती है, पनार नदी का उद्गम है। और उन्हीं के डोल के पास में कंडरा गांव है एक, और चूल्हे वहाँ बैसी लगती है। वैसे लगती है जी हाँ, बैसी, लेकिन यहाँ जाकर लगता है। जी। और उसके बाद जो है बरसी गाजा, एक शिवरात्रि को, एक हरेले को, एक दिवाली के बाद जो बगवाई गोनू जब मैं चूड़ चढ़ूँ हम लोग, तो उसमें देवता यहाँ आते हैं। और कभी किसी को अपने पूजा पाठ करनी है तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे इसका नाम पड़ा है बरसी गाजा, जी हाँ, एडी राजा ना एडी राजा बरसी बरसी गाजा, तो गाजा, ये एडी राजा तो अड़ी जैसे राजा जो बरसी गाजा है, गाजा क्या हुआ यहाँ पे बरसी गाजा? गाजा मतलब से त्रिशूल को पहले मतलब बड़ी सुंदर दिखने वाली चीज हुई वो, मतलब उसको गाजा कहते हैं। हाँ अभी नीचे है गाँव में बरसी गाजा या तो शिव जी का अस्त्र है। बरसी मतलब बरसी का मतलब है बरसी, बरस गया, ऊपर से मतलब मारा जैसे है ऐसा। हाँ, ऊपर आसमान से बरसी आई हुई है। हाँ आई हुई है, मतलब बनावटी चीज नहीं है, तो कुदरत की बनावटी तो ऊपर से आई। वो गाजा पहले के समय में त्रिशूल हुआ, हाँ, उसी को गाजा कहा है। हाँ, अब भी त्रिशूली हुआ। अभी क्या हुआ ना, देखो ये जो है एडी राजा बरसी गाजा, एडी राजा का ये स्थान हुआ। जी जी जी। तो एडी राजा जो थे, एडी राजा एक्चुअली यहाँ जो है ना शिवलिंग जी है, जी जी जी। भगवान शिव की जो है काला लिंग के नाम से जाने जाते हैं। जब पांडवों ने यहाँ वनवास के टाइम पर जी जी यहाँ पर तपस्या की, जी। तपस्या में उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया। जी। वही शिवलिंग आज हमारे अंदर है, जो मैं जो होल जो बता रहा हाँ, जी, था, जी। यहाँ पर नाग देवता खड़े हैं। जी जी जी। तो उन्होंने वो वहाँ पर तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब यहाँ ये स्थान छोड़ के चले गए, तो कालांतर में यहाँ ज़्यादा आबादी न होने के कारण वो ढक गए। तो उनकी खोज खबर किसी ने की नहीं, तो थोड़ा मिट्टी जो भी है उसे बंद हो गए। बाद में जो है यहाँ पे जब आसपास के गांव वालों ने गाय चराने आते थे, तो एक गाय जो है पर्टिकुलर जगह पर दूध देती थी। अच्छा जी जी। तो उस पर जो है ना, तो उस ग्वाले ने 2-3 दिन देखा कि ये इधर ही क्यों दूध दे रही, तो घर में दूध नहीं दे रही, इधर दे रही। तो उसको गुस्सा आया, उसने जो उस पत्थर पे थोड़ा कुल्हाड़ी से मारा। तो उसी टाइम जो है उससे जो शिवलिंग जी से खून की बौछार निकली, जिससे वो बंदा घबरा गया
वो घर में जाके अपने गांव वालों को बताया कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है और मेरे से ये चीज़ होती है। तो पूरे गांव वालों ने जो है ये बताया कि वे उसकी पूजा की, फिर उनके लिए स्थान निर्धारित किया उसी स्थान पर जो अभी हैं। तो उस शिवलिंग की रक्षा के लिए जब भगवान एडी राजा ने अवतार लिया, जब उनको अमर तत्व या देव तत्व की प्राप्ति हुई, तो उनकी रक्षा के लिए, उस लिंग की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्थान लिया। हाँ, तब ये जो है एडी राजा ने यहाँ पर जो है भक्तों के लिए काफ़ी वो किया। जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग जब चंद राजाओं के टाइम पर जब उसकी ख्याति काफ़ी बढ़ गई, वो साक्षात हैं अभी भी। अगर उनसे कुछ मांगने के लिए बोलो ना, मतलब आप सच्चे दिल से बोलो, तो वो आपको विदिन 1 ईयर या 2 साल 3 साल में दे देते थे। तो उन्होंने देखा कि चंद राजाओं ने देखा कि भगवान की वजह से जो है हमारा जो है प्रताप कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको तांबे की तौली से कवर कर दिया ताकि जो है आवाज़ वहाँ तक कम पहुँचे ये। उसके बाद जो है जब एडी राजा वर्षिकाजा तो अभी भी हैं वो, तो यहाँ पर वो रक्षण के लिए एडी राजा वर्षिकाजा ने स्थान दिया। अच्छा। तब से यहाँ जो है उस स्थान में जो है लिंग को दूध चढ़ता है। उसके बाद जो है जो भाई साहब ने बताई वर्षिकाजा जो 400-500 साल पुरानी, तो उनका अवतरण हुआ। उन्होंने कहा शिव जी का ही अस्त्र है। हाँ, शिव जी इसीलिए उनके जब वो पैदा हुए, उनके बारे में थोड़ा सा वर्षिकाजा जब पैदा हुई बक्सवाड़ में चिरादिनाथ तो कुनियाल की झाड़ी, कुनियाल की झाड़ी का एक फूल होता है गुलाबी कलर का, एक होता है सफ़ेद। जो सफ़ेद फूल के अंदर वो बरसे, तो बाम कराई जी को वो उजाला, एक जला हुआ दीपक और वर्षिकाजा के साथ शंख और घंटी। सपने में बताया उनको। हाँ, सपने में बताया तो उन्होंने देखा कि ये उजाला झकझक दीपक जला है। तो उसके बाद एक केले की घड़ी, जैसे ये केले की घड़ी ऊपर हमने पत्थर पुरानी जो चक्र, एक डमरू, एक पंच धारा वाला तांबे का पंच पात्र, गड़ुआ जिसको सर में रख के पानी 5 जगह उसके मुंह होते, तो वो आए। अब उनकी जो बड़ी लड़की थी जो कुटोली शादी हुई, वो तो वर्षिकाजा और उसको लेके आ गई दहेज में। और दूसरी लड़की जो बलना पतलिया, जो मैंने आप जानते ही हैं नरतोला के पास में एडी मठ कहते हैं, तो वहाँ भी स्थापना हुई। हाँ, तो वो लड़की को उन्होंने दिया जला हुआ दीपक। वो लड़की से कहा कि तेरा लंबा रास्ता है, तो आप कहीं पर शौच मत करना। वो भगवान की देन थी, उसको जगह पसंद थी, तो ठीक हो गया, वहाँ पर विराजमान हो गए। तो जो झूले आज एडी राजा वर्षिकाजा के, वर्षिकाजा के झूले नहीं, एडी राजा के हुए। ये झूले जो इतने लंबे दिख रहे हैं, ये सब एडी राजा के। एडी राजा। और वहाँ जो बलना पतलिया में जो एडी मठ है, वहाँ भी झूले हैं। तो ये झूले में झूलते थे एडी देवता? और कहते हैं कि हमारे बाबू के एक भट जी बर्फ पड़ रही थी, घर से रास्ता लगी पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए जब घर से रास्ता लग रहे थे, तो लोगों ने उनसे कहा बर्फ पड़ रही है मत जाइए आप। तो वो यहाँ उन्होंने कहा आज चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, कोई हो जाए, मैं वहाँ पूजा करके आऊँगा। जैसे वो इस प्रांगण में पहुँचे तो अर्जु का घोड़ा जो है चल रहा था। अच्छा, और अर्जु झूला खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, ये लकड़ी के थे पहले। ये घोड़ा यहाँ पे चढ़ रहा था। जहाँ पर हमारी गाड़ी है ना, उधर ही बधा होगा, तो चल रहा था। तो वहाँ से जब वो पहुँचे, अर्जु ने जो है आदमी को जैसे आते हुए देखा, तो उन्होंने घोड़े में जंप मारी। और उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा के घोड़े की लगाम पकड़ ली। लगाम पकड़ ली, वो रगड़ते हुए कहते हैं सिटमाटी तक। ये सिटमाटी है सर, यहाँ के बारे में भी हमने बताया नहीं आपको। तो वहाँ तक वो गए, तो उन्होंने कहा जा मेरा 3 पुश्तों तक तेरा बोल वचन चलेगा। बोल 3 पुश्तों तक? हाँ, 3 पुश्तों तक। और आज भी कहते हैं कि उनके परिवार में जैसे बाबा कल्याणदास जी पैदा हुए हैं, और भीमताल में हैं, बड़े बड़े अच्छे पदों में हैं। और उनके द्वारा, उनके बुजुर्गों के द्वारा जो ये चीज़ यहाँ चलाई गई थी, उनके
लोगों के द्वारा वो अपने घर ले गए, वहाँ भीमताल में जो खरीदारी थी उनकी वहाँ ले गए। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद उनको सपना हुआ, एडी ने सपना दिया तो यहाँ वापस दे दिए थे। आज भी आते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ। नवरात्रि की जो दशमी होती है और 22 जागर की जो वो होती है, उसके बाद थोड़ा यूट्यूब पर हम देवता यहाँ से अच्छत मारे जाते हैं इधर को। कहते हैं कि एक खाकर ग्राम सभा में क्वाटा में कोई राक्षस रूप में था, तो यहीं से दाने मारने के बाद उसको शांति हो जाती है। अच्छा, राक्षस यहाँ से था वहाँ तो यहीं से भगवान की कृपा से वो पेड़ उठा के जो है सीधे पद्मावती में बहते हुए वो सिमल खेत में गया और उसका नाम पड़ा वहाँ सिमल खेत। सिमल खेत, जी हाँ, आप लोहाघाट से आगे जाएंगे, वहाँ से रास्ता होगा, 12 कोट ब्लॉक है। तो कहते हैं और यहीं के एक छोटी शाखा सारपटे में जो डोल बाटा में है, वो व्यक्ति पूजा करने अच्छा अच्छा अच्छा, वो पूजा करने आए तो एक नदी आई पद्मावती के बगल वाली, तो उस नदी से जब आ रहे थे तो नदी बहुत ज्यादा आगे थी, तो उन्होंने पैर रखा तो सब पानी में नहीं गया, सीधे ऐसा लगा कि जैसे फर्श है। वो भी वहाँ से दूध चलाते हुए आए और क्वेटा में इसी हरी जी के नाम से आप बाबू के भुवन चंद भट्टी वहाँ पूजा पाठ करेंगे जी जी, और वहाँ पर जो सिद्ध बाबा जी का मंदिर है जी, वहाँ पर 3 वचन आते हैं जी, अच्छा अच्छा जी पहले। और उसके बाद हमारे श्री गोविंद सिंह नहीं, वहाँ किसका मंदिर है? सिद्ध बाबा सिद्ध का। बाबा, तो ये उनके साथ में रहने वाले हैं। सिद्ध बाबा जी ने तपस्या की, सिद्धनाथ जिनको कहते हैं। सिद्ध बाबा नेपाल के। अच्छा, जैसे सभी को पता है कि एडी देवता के साथ और हमारे उत्तराखंड में 1600 सिद्ध मौजूद हैं और उन 1600 सिद्ध में कहा जाता है कि हर देवता के साथ अपने अपने एक सिद्ध चलते हैं साथ में। वैसे ही एडी देवता के साथ में भी एक सिद्ध मौजूद है। अब सिद्ध बाबा की क्या कहानी है मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पर सिद्ध देवता कैसे आए एडी देवता और एडी देवता के साथ में, और यहाँ मंदिर कैसे हुआ? जी, जब कालालिंग जी के बारे में जो हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी ने बताया, जी जी तो सिद्ध बाबा ने यहाँ पर तपस्या की है। जी जी, सिद्ध बाबा जी ने तपस्या कर रखी है और यहाँ पर अब तो आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ आती है उन्हीं को जो बरसी गाजा पकड़ के वहाँ पर रखते हैं और कान ऐसे लगाते हैं। लेकिन कहते हैं कि लोग पुराने लोग कहते हैं कि पहले सभी लोग जनता जनार्दन आवाज़ सुनते थे कि साल भर में आपका फल कैसे मिलेंगे, आपको बारिश पानी कैसी होगी, वो सिद्ध बाबा जी की ही आवाज़ आती थी। अच्छा, जो अभी आपने बताया कि जैसे सिद्ध बाबा ये हुए कहाँ से और कहाँ के हुए? जी, ये नेपाल से सिद्ध बाबा जी हुए। ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव? हाँ जी, ब्रह्मदेव। नहीं, ये इनका नाम ये ब्रह्मदेव हुए? नहीं, ये सिद्ध बाबा का नाम तो हम नहीं जानते, सिद्ध बाबा ही जानते हैं। अब इतना अंदाजा ब्रह्मदेव क्या हुए? ब्रह्मदेव में इनका सबसे बड़ा, अच्छा अच्छा, हम कभी भी पुण्यागिरी में जाएंगे मैया के दरबार में, तो उस यात्रा को शुभ करने के लिए हमको ब्रह्मदेव सिद्ध बाबा के मंदिर जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मदेव क्या हुए वहाँ पे? ब्रह्मदेव का कुछ अगर आपको पता हो? ब्रह्मदेव जी का जो बाजार है, जो गांव वहाँ पर नज़दीक है, वहीं पर सिद्ध बाबा जी का एक जंगल है, जंगल के बीच में वहाँ पर सिद्ध बाबा जी हैं। मैं वहाँ तक गया हूँ लेकिन ब्यानधुरा नहीं जा पाया हूँ। नहीं, ब्रह्म देवता की कोई कहानी? अब मैं इतना तो ज़्यादा नहीं, गोस्वामी जी आपको रास्ते में बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा अच्छा, नहीं तो आज देवीधुरा में आप अगर विराजमान हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बता देंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मुचुंद महाराज जी देवी का जो भगवती हैं, जी जी, बाराही माता। बाराही माता, बाराही अलग है, भगवती अलग है। अच्छा अच्छा, अलग अलग। वो 12 रूप में आई ना, तो 12 रूप में जब आई तो तब 12 हो गई। हाँ, तब 12 ही हो गई वो, नहीं तो वो भगवती हुई मैयाओं में। और उसका मायका हुआ मुचुंद महाराज जी हुए, वो भी मुचुंद महाराज हमारे इसको कहते हैं, ये सामने बना रखा उसको मचवाल कहते हैं, और देवीधुरा में भी मचवाल कहते हैं। जी हाँ, शिव जी का गुरु जी में जितना लोगों को इस शक्ति का आभास होता है, इस शक्ति का अनुभव होता है। इस शक्ति को कई लोग प्रत्यक्ष रूप में भी नहीं देख सकते, नहीं देखते भी हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में तो देखते ही हैं। मतलब जो कहते हैं ना, एक अदृश्य शक्ति, कोई अगर आदमी सामने से नहीं देख पा रहा है तो अदृश्य रूप में तो इस शक्ति का आभास तो होता ही होगा लोगों को। तो कोई ऐसी अगर आप लोगों के पास कोई कथा हो, कहानी हो कि जिससे पता चले कि हाँ, यहाँ पर आज भी साक्षात रूप में एडी देवता जो है वो जंगलों में जाते हैं इधर उधर अपने घोड़े से सवार होके, और लोगों ने देख रखा है ये दर्शन। कहते हैं जो आपने अभी शुरुआती में जो आपने
डोठीगढ़ का नाम लिया। डोटी नेपाल। डोठी नेपाल से जी जी हमारे ये चंपाव से। जी। कहते हैं ब्यानधुरा बाबा की एक फटकशिला का नाम लिया था आपने। हाँ। फटकशिला हाँ। ये यहाँ पर मंदिर है गगड़चूला में, गढ़ चूल्हा। हेटा खाल से आगे। जी। जैसे आप वालका में उतरेंगे, जी। वालका से ऊपर कुछ राई जाएंगे, एक रोड जाती है वहाँ पर, तो फटकशिला। फटकशिला के नाम से ही वो जो शिला ब्यानधुरा से आई, जो शिला ब्यानधुरा से आई, तो इसको कहते हैं चटापधुरी। 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 हाँ जी, हाँ, इसको चटापधुरी के नाम से जाना जाता जी है। जी जी और फटकशिला गगड़चूला इनको जाना जाता है। जी। इनकी छोटी शाखा जो है, जब आप लमगड़ा होते हुए आएंगे, या लमगड़ा से आप डोल आश्रम। नहीं डोल आश्रम से आगे जाएंगे तो लमगड़ा की तरफ को एक सुबा खान का दनियागुर रास्ता जाता है, वहाँ पर छणोजा कहते हैं, छणोजा एडी और कुटौली एडी राजा। अच्छा, जो एडी दियो हुआ वो यही हुआ? जी हाँ, एडी दियो। हाँ, ये एडी द्यो। एडी दियो। हाँ। जी हाँ, यही हुआ। दियो दियो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नाम हो यहाँ का। अच्छा, एडी दियो। अरे देव अच्छा, एडी देव को दियो कहते हैं। नहीं, उसको वो द्यो एडी देव नहीं लिखा गया है इसमें। इसमें एडी द्यो लिखा है। हाँ। द्यो लिखने में भी बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, उंगलियां भी। विद्यालय वाला दियो। हाँ जी। विद्यालय वाला दियो। हाँ जी, हाँ जी, जी। अब उसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने जितना आपको बताया, पंडित जी ने भी आपको बताया कि यहाँ पर किसी की मनोकामना, अब हो सकता है ये धनुष के वजह से हो। धनुष तो यहाँ पहले से ही हुआ। जैसे धनुषधारी हुए ना वो। अच्छा है, धनुषधारी हुए। हाँ अड़ी जो है शिकार खेलने वाला हाँ, हुआ। धनुष से। हाँ, धनुष से। धनुष से ही हुए। धनुर्धारी कहा जाता है। तो एडी दियो जो होता है धा तो मतलब उनका धनुर्धारी भी हो क्या सकता है? है। क्या नाम कहते हैं दाजू उनका, जो एडी, आप कभी ब्यानधुरा जाएंगे जी या जा सकते हैं, तो एडी जी का जो वहाँ राजा थे, जी। उनका एक भाई जो था विकलांग था। अच्छा। उनकी माँ ने कहा मत जा शिकार के लिए, उनके साथ एक कुत्ता था। और एडी देवता का भाई हुआ। वो चोना मोना जो थे, हाँ, दो भाई। हाँ, वो तो एडी देवता भाई थे वो। 22, अब वो दो तो वहाँ थे ही थे। हाँ। कहते हैं कि मुगलों ने वहाँ शासन कर लिया। मुगलों ने जब शासन किया तो भगवान की ऐसी देन रही कि उन्होंने एडी ने जो है अपने धनुष से पूरे मुगल साम्राज्य को, वहाँ जितना आया था उनका सबको, आज भी वहाँ आपको पत्थर मिलेंगे, सोना पानी कहते हैं, सोना पानी से नीचे वहाँ पत्थर मिलेंगे। वो पत्थर आज भी वो आदमी के रूप में विराजमान है। जितनों की मृत्यु हुई है मुगलों की, हाँ। वो पत्थरों में विराजमान है। अब हमारी भी वैसे सन पैदाइश के बाद 58 वहाँ लग गया है, 59 लगने वाला है। अब जितना हमारे दादाजी के द्वारा सुना हमने, जो हमारे कुल पुरोहितों के द्वारा हमने लोगों के बीच में बैठ के सुना, और फिर पैतृक एक धरोहर के रूप में भी थोड़ा जानकारी ली, क्योंकि बरसी राजा जो कोटौली में आई है उसके चौकीदार के रूप में हम हुए कोटौली ग्राम सभा। और वहाँ से वो शिल्पड़, भाबू, बक्सवाड़ और भांगी तलैनी जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या लगते हैं? जैसे बैसी लगती है यहाँ, भाई जोशी जागर, जागर, ये भक्ति भी करते हैं लोग, तपस्या। बहुत बड़े भंडारे चलते हैं, बहुत वो चलता है। इस साल जो अब आने वाला जो समय है, जेठ में यहाँ पर भागवत लगने वाला है। एक भीम सिंह नेगी जी हैं हमारे कालाडोंगरा के, उन्होंने सर्वजन डोकला जयंती में जो मैंने आपसे जिक्र की थी महाराज जी से, जहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर उन्होंने सरस्वती की मूर्ति चला रखी है। आप भी हमारे कुल पुरोहित भुवन भट्ट जी के जजमान हैं, और उनके द्वारा जो है 7 दिवसीय भागवत लगने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जैसे देव डांगरी भी अवतारित। हाँ बिल्कुल। जी, तो यहाँ पर एडी देवता के साथ और कौन कौन अवतार लेते हैं? गोरले देवता। हाँ। यहाँ पर यहाँ पर आपने शक्ति के रूप में जो देखी आपने, हाँ। यहाँ पर बरसी राजा खड़ी होती है, रखी जाती है, तो उसकी असन एडी के बगल में उनका, किसका? उनके गोलजू का। ना दो मूर्तियाँ बगल में शंजू का। फिर आप आगे गए, यहाँ से आपने फोटो ली नाग के नीचे काला लिंग, तो उसके बगल में जो है गोरले देवता है। अच्छा, 3 देवता विराजमान है, एडी देवता, सैन देवता
हाँ गोरेदेव, गोरेदेव। हाँ बरसी राजा इनके साथ यहाँ पर एडी जी ने तो अंतर जो स्थापना है वो पहले मतलब एडी देवता हुए, गोलजू हुए और सैमजू हुए। मेन शक्ति जो हुई वो दरअसल में काले लिंग की कहते हैं काला लिंग, हाँ जो शिव जी का जो मंदिर काला लिंग है, हाँ यहाँ पर नाग काला लिंग। मेन शक्ति उसी की हुई। हाँ मेन शक्ति तो हुई, जी लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे, हाँ वो थे यहाँ पर एक धर्मशाला बना है, यहाँ पर था उनका मंदिर। अच्छा जहाँ पर भी था लेकिन वहाँ हाँ, शक्ति में उसके अभी बाद उसी में हमारे पूर्वजों ने जो है उनको एडी के बगल में हाँ स्थापित किया हाँ काला लिंग, हाँ काला लिंग को। हाँ काला लिंग की बात जब ऐसा हुआ कि किसी को अंदाजा नहीं आ पाया, तो काला लिंग बाद में फिर जब मंदिर बनाया, अभी तो भाई साहब ने जो बनाया है ये, इससे पहले भी एक बार जीर्णोद्धार हुआ है, तो उस समय भूल गए कुछ। कहते हैं यहाँ पर एक तार वो रास्ता निकला छिड़ गया, कहते हैं एडी जी का नहाने का और पानी भरने का नौला है तांबे का, ये यहीं पर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी एडी देवता का नौला है। हैं। जी हाँ, लेकिन रास्ता तो देखा, हाँ लेकिन सुबह को भूल गए कि मतलब रास्ता कहाँ पर देखा। अरे अच्छा हाँ खुदाई जब की थी इसकी मंदिर बनाने के लिए, पूर्णोद्धार के लिए, तो वहीं पर इतनी चीज़ें होने के साथ साथ सब कुछ ठीक है। देखो अब हमारे बुजुर्ग जब आए तो गोरल का जो खड़ आए है डोडी नेपाल से, वो उनके साथ आया। हाँ हाँ बरसी का था, आसमान से बरसी हुई। कहते हैं पांडवों ने लास्ट में जब जिस समय अपनी यात्रा पूर्ण करते वक्त अपने हथियार समर्पित किए शिव जी को समर्पित किए। वैसे मानस खंड में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि शिव जी ने तब अर्जुन ने अपने लास्ट इसको जो है वो किया था, कहते हैं हथियार जब धनुष से गांडी से, वहीं से गांडी उनका वहीं रह गया, क्योंकि शिव जी ने जब उनको जाने का आदेश दिया तो कहते हैं कि उनको जो शिव जी ने जितने अस्त्र दिए थे वो सर वापस लिए थे, उसमें से ये अस्त्र यहाँ पहुँचा। ठीक 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 अब लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बताते नहीं। बता भी नहीं सकते, जानकारी भी रख नहीं सकते। हाँ, सही बात जी ये कुछ चीज़ें गुप्त ही रहनी चाहिए। अब जी हाँ, वैसे ही बात मैंने कहा मानस खंड की बात बताई आपको, मानस खंड में मैंने नहीं देखा कभी सुना कभी। नहीं ये तो बताते हैं कि जब एडी देवता का जो धनुष था वो गांडी अर्जुन के उसमें था, और कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि कई लोग उनको अर्जुन का अवतार ही मानते हैं। अर्जुन का ही अवतार मानते अर्जुन का हैं। अवतार। जी हाँ, एडी राजा को जो है, एडी राजा जो है वो आप सभी को अब मेरा सादर अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोटि कोटि नमन आपको, और कोटि कोटि वंदन। ऐसे दिव्य जो स्थल है एडी देवता का, एडी ब्यांधुरा बाबा का हो, चाहे एडी बरसी राजा का हो, एडी राजा, चाहे एडी फटकशिला का हो, चाहे एडी दूधाधारी का हो, कहीं ना कहीं एडी देवता आज हर जगह हर रूप में परचवान है। और कहा जाता है कि जो देवता होते हैं उनके भी 52 रूप होते हैं, 52 रूपों से खेलने वाले 22 बाणधारी, और कहीं ना कहीं शक्तिशाली रूप से कई जगहों पर उनको महाभारत काल में अर्जुन का अवतार भी माना जाता है। आज भी साक्षात जो गांडी अर्जुन के पास था तो वो आज भी इनके पास मौजूद है। वही धनुष बाण से ये पूरे गांव और क्षेत्र की रक्षा करते हैं और इस क्षेत्र को सुख समृद्धि और खुशहाली प्रदान करते हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आज जैसे जिस प्रकार से ये हमारी संस्कृति उजागर करने में आप सभी का योगदान हो रहा है, आगे भी भविष्य में भी आप आगे की पीढ़ी को भी इसी प्रकार उत्साहित करते रहेंगे और कहीं ना कहीं हर्षोल्लास की भावना से उसको आगे लाते रहेंगे, प्रोत्साहन देते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में जय हो एडी बरसी राजा, जय हो एडी देवता राजा बरसी राजा की ऐसे जयकारे जरूर लगाइएगा, और कमेंट में और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय बोलो एडी राजा बरसी राजा की जय। बोलो सच्चे दरबार की बोलो सिद्ध बाबा जी की जय। जय।